क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई के पीछे रामायण की एक महान कथा और ब्रह्मांड की असीमित शक्ति छिपी है। यह केवल 40 पंक्तियां नहीं, बल्कि स्वयं काल को परास्त करने वाला एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। आज हम हनुमान चालीसा के हर श्लोक, उसके अर्थ और उससे जुड़ी उन पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा जाग उठेगी। यह हनुमान चालीसा की अब तक की सबसे विस्तृत व्याख्या है। आइए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। हनुमान चालीसा की उत्पत्ति। एक चमत्कारिक इतिहास। हनुमान चालीसा की रचना का इतिहास अटूट भक्ति और साहस की मिसाल है। जब महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को मुगल बादशाह अकबर ने अपनी शक्ति के अहंकार में बंदी बना लिया और चमत्कार दिखाने को कहा, तब तुलसीदास जी ने कहा था, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं केवल श्री राम का सेवक हूँ। कारागार की काल कोठरी में जंजीरों से जकड़े हुए तुलसीदास जी ने विचलित होने के बजाय हनुमान जी का ध्यान किया। 40 दिनों तक उन्होंने कारागार की दीवारों पर जो स्तुति रची, वही हनुमान चालीसा बनी। कहते हैं, जैसे ही चालीसा पूर्ण हुई, लाखों बंदरों ने एक साथ अकबर के किले पर धावा बोल दिया था। चारों ओर हाहाकार मच गया और अंततः अकबर को अपनी भूल स्वीकार कर तुलसीदास जी को ससम्मान मुक्त करना पड़ा। मंगलाचरण, गुरु वंदना और समर्पण। चालीसा की शुरुआत दो अत्यंत प्रभावशाली दोहों से होती है। प्रथम दोहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी में तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना आवश्यक है। अहंकार के रहते ईश्वर का दर्शन असंभव है। द्वितीय दोहे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार में भक्त स्वयं को शून्य मानकर पवन पुत्र का आह्वान करता है कि हे बजरंगबली, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे भीतर के सभी शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत करें। चौपाइयों की विस्तृत व्याख्या और पौराणिक कथाएं। 1. जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप केवल वानर राज नहीं, बल्कि ज्ञान और गुणों के अनंत महासागर हैं। आपकी कीर्ति का प्रकाश धरती, पाताल और आकाश तीनों लोकों में समान रूप से फैला हुआ है। यह चौपाई हमें बताती है कि हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य हैं, जिनसे उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। 2. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप प्रभु श्री राम के ऐसे दूत हैं जिनका बल अतुलनीय है। पौराणिक कथा है कि बचपन में आपने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिससे इंद्र के वज्र का प्रहार भी आपको नहीं डिगा सका। आप माता अंजनी के लाडले और साक्षात पवन देव के पुत्र हैं। 3. महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। आप महान वीर और वज्र के समान शक्तिशाली अंगों वाले बजरंगबली हैं। आप हमारे मन की बुरी बुद्धि का विनाश करते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाले हमारे दिव्य साथी हैं। 4. कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका दिव्य शरीर सोने के समान दमकता है। आपके कानों में सुंदर कुंडल और घुंघराले बाल आपके वानर रूप को अत्यंत सौम्य और राजसी बनाते हैं। यह आपके ब्रह्मचारी रूप की सुंदरता का वर्णन है। 5. हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके एक हाथ में गदा है जो बुराई का नाश करती है, और दूसरे में धर्म की विजय पताका यानी ध्वजा है। कंधे पर मूंज का जनेऊ आपके जति सती और अखंड ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। 6. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। वानर राज केसरी के घर पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने संसार को अपना वो तेज दिखाया, जिसकी वंदना आज समस्त जगत करता है। 7. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप व्याकरण और संगीत सहित सभी विद्याओं में निपुण हैं। आप केवल बलवान नहीं, बल्कि अत्यंत चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं, जो सदैव श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। 8. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपको श्री राम की कथा सुनना इतना प्रिय है कि जहां भी रामायण होती है, आप वहां अदृश्य रूप में अश्रुपूर्ण नेत्रों से अवश्य विराजते हैं। आपके हृदय के सिंहासन पर सदैव राम, लक्ष्मण और माता सीता का वास रहता है। 9. सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जब आप लंका में माता सीता से मिले, तो आपने एक छोटा सा रूप धारण किया ताकि माता भयभीत न हो, लेकिन जब अधर्म को दंड देना था, तो आपने विशालकाय विकट रूप धारण कर पूरी लंका को अग्नि के हवाले कर दिया। 10. भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भीम जैसा विशाल और भयानक रूप धारण कर लंका के द्वारपालों और बड़े बड़े असुरों का अंत किया और प्रभु श्री राम के हर कठिन कार्य को अपनी बुद्धिमत्ता से सफल बनाया। 11.
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लगा, तब आप साक्षात काल को चुनौती देते हुए रातों रात द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचते देख श्री राम ने अत्यंत भावुक होकर आपको अपने गले से लगा लिया। 12 रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। प्रभु श्री राम ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे हनुमान, संकट के समय तुमने मेरी जो सेवा की है उसके कारण तुम मुझे अपने सगे भाई भरत के समान प्रिय हो। यह एक भक्त के लिए भगवान द्वारा दी गई सबसे बड़ी पदवी है। 13 सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख वाले शेषनाग भी आपके यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा कहकर भगवान श्री राम आपको पुनः प्रेमवश हृदय से लगा लेते हैं। 14-15 सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। चाहे ब्रह्मा हो, सनक जैसे मुनि हो, माता सरस्वती हो या यमराज और कुबेर जैसे 10 दिशाओं के रक्षक, कोई भी आपकी महिमा का अंत नहीं पा सकता। बड़े बड़े विद्वान और कवि भी आपके यश को शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि आपका व्यक्तित्व अनंत है। 16 तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया, जिससे उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। 17 तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह मानकर ही विभीषण श्री राम की शरण में आए और अंततः लंका के राजा बने, ये बात सारा संसार जानता है। 18 जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। यह चौपाई प्राचीन काल में ही पृथ्वी और सूर्य के बीच की सटीक दूरी का प्रमाण देती है। 19 प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर आपने 100 योजन का विशाल समुद्र एक छलांग में पार कर लिया। आपके जैसे महावीर के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 20 दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार के जितने भी कठिन और असंभव कार्य हैं, वे आपकी कृपा मात्र से अत्यंत सरल और सुगम हो जाते हैं। 21 राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम के द्वार पर आप पहरेदार की तरह विराजते हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी राम जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। 22 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जिसके रक्षक आप स्वयं हों, उसे किसी भी शत्रु या काल का भय नहीं सताता। 23 आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकतें कांपे। आपके तेज और वेग को केवल आप ही संभाल सकते हैं। जब आप गर्जना करते हैं तो तीनों लोक भय से कांप उठते हैं। 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां आपका नाम गूंजता है वहां भूत प्रेत और पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां पैर भी नहीं रख सकती। 25 नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर आपका नाम जपता है उसके शरीर के समस्त रोग और मन की समस्त पीड़ाएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। 26 संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है उसे आप हर बड़े संकट से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। 27 सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम सबसे बड़े तपस्वी राजा हैं और उनके हर कठिन कार्य को आपने ही संवारा और पूर्ण किया है। 28 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भक्त आपके चरणों में अपनी कोई भी इच्छा लेकर आता है उसे जीवन का वो फल प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। 29 चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में आपकी शक्ति और कीर्ति विद्यमान है। आपका यश पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। 30 साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों की रक्षा करते हैं और असुरों का समूल नाश करते हैं। आप श्री राम के सबसे प्रिय सेवक हैं। 31 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने आपको वरदान दिया है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं।
आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऐश्वर्य के स्वामी हैं। 32। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम की वो औषधि है जिससे हर दुख दूर होता है। आप सदैव श्री राम के अनन्य दास बने रहते हैं। 33। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से ही भगवान राम की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म जन्मांतर के दुखों के चक्र से मुक्त हो जाता है। 34। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। मृत्यु के समय ऐसा भक्त भगवान के परम धाम साकेत लोक को जाता है, और यदि पुनः जन्म लेना पड़े तो वह भगवान का अनन्य भक्त ही बनता है। 35। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यदि कोई अन्य देवताओं की पूजा न भी कर पाए, केवल आपकी सेवा करे, तो भी उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। 36। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। 37। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर एक गुरु के समान कृपा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। 38। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इस चालीसा का पाठ करता है, वो जन्म मरण के बंधनों से और जेल के संकटों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करता है। 39। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी इस चालीसा को पढ़ता है, उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। स्वयं भगवान शिव गौरीश इसके साक्षी हैं। 40। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं सदा श्री हरि का सेवक बना रहूं और आप सदैव मेरे हृदय में निवास करें। बजरंग बाण। संकटों का महाविनाशक हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जहां चालीसा एक स्तुति है, वहीं बजरंग बाण हनुमान जी को उनके द्वारा प्रभु श्री राम को दी गई शपथ की याद दिलाता है। जब भक्त घोर संकट में होता है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। इसमें हनुमान जी को भगवान राम की आन दी जाती है, जिससे वे तुरंत सक्रिय होकर भक्त के शत्रुओं और दुखों का संहार करते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से तांत्रिक बाधाएं, ग्रहों के दुष्प्रभाव और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हनुमान जी के 5 दिव्य रूप और पूजन नियम। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। उनके 5 मुख्य रूप राम भक्त, पंचमुखी, वीर, बाल और संकट मोचन हमें हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देते हैं। चालीसा पढ़ने का नियम सरल है। पूर्ण स्वच्छता के साथ मंगलवार या शनिवार को इसका पाठ करें, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और अपने भीतर श्रद्धा का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का यह पाठ केवल पाठ नहीं, बल्कि कलयुग में भगवान से जुड़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। यदि आपको हनुमान चालीसा की ये विस्तृत कथा और हर चौपाई का ये गूढ़ अर्थ पसंद आया हो, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी पावन कथा आपसे न छूटे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई दिव्य गाथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।